बारिश में दाल चावल और पकौड़े खाने वाला ससुराल। मुकुंद निवास में मुकुंद जी का पूरा परिवार हंसी खुशी रहता था। कहने को घर का नाम मुकुंद जी के नाम पर था, लेकिन यहाँ चलती केवल लीना देवी की थी। जी हाँ, मुकुंद जी की पत्नी। घर में काफी खुशहाली थी और बारिश का मौसम आते ही खुशहाली दुगनी हो जाती थी, क्योंकि इस घर में सभी को बारिश बहुत पसंद थी, खासकर लीना जी को। हर साल की तरह इस बार भी बारिश आती है, लेकिन सिर्फ बारिश नहीं, बारिश के साथ तेज तूफान भी आता है। और ये तूफान क्या क्या ब्लेंडर फैलाता है, तो ये तो कहानी देखने के बाद ही पता चलेगा। बहू, मानसी बहू, कविता बहू, जल्दी आओ। ये माँ जी को क्या हो गया आज? बारिश आई छम 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 छम। आप गाना क्यों गा रही हो? माँ जी का पेटेंट सॉन्ग है बारिश का। ओह, तो अब फिर से माँ जी की नौटंकी शुरू होने वाली है। दोनों बहुएं सास के पास जाती हैं, जहाँ सास बारिश में खुशी से भीग रही होती है। अरे माँ जी, आप ये क्या कर रही हो? बारिश में भीगोगी तो बीमार हो जाओगी, और इस उम्र में। क्यों, भीगने की भी कोई उम्र होती है क्या बहू? और मैं तो तुझे भी भीगने को कह देती, लेकिन नहीं। बहू, बहुत सुहानी बारिश है, जाओ तुम दोनों मस्त गर्मा गर्म पकौड़े तल दो और साथ में कड़क मसाले वाली चाय भी लेके आना। तब तक मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। बारिश आई छम 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 छम। माँ जी 55 की उम्र में बारिश में मजे कर रही हैं, और हमें किचन में पकौड़े तलने लगा दिया। कोई ना, चलो पकौड़े तलते हैं और दोनों देवरानी जेठानी मजे से बालकनी में बैठकर बारिश के साथ चाय पकौड़ों का आनंद लेंगे। फिर दोनों बहुएं चाय पकौड़े तैयार करती हैं और तब तक ससुर जी भी घर आ जाते हैं, जिसके बाद मजे से सभी बारिश के साथ चाय पकौड़े खाते हैं। वाह बहू, आज तो दिल बाग बाग हो गया। क्या पकौड़े बनाए थे। लाजवाब, मन खुश हो गया। सच में बहू, एक प्लेट पकौड़े और लेते आ जरा। जी पापा जी। सभी के चाय नाश्ता करने के बाद, माँ जी, खाने में क्या बनाऊं आज? बहू, बारिश तो अभी भी बड़ी तेज है और पेट एकदम तना। एक काम कर, आज हल्का दाल चावल बना ले। तुझे भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, पकौड़े तल लेना। वो क्या है ना, बारिश में दाल चावल और पकौड़े का कॉम्बिनेशन आहा हा हा लाजवाब होता है बेटा। ये बात तो 100% सच कही श्रीमती जी। बेटा, दाल में घी का छौंक देना और गर्मा गर्म पकौड़े के साथ चटनी जरूर लाना। जी पापा जी। बहू रानी, दाल चावल गर्मा गर्म पकौड़े और हाँ, चटनी जरूर लाना। क्या दीदी, आप भी। वैसे ससुर जी की एक्टिंग बढ़िया करती हो। यार मानसी, बारिश आती नहीं कि दाल चावल और पकौड़े घर वालों की आंखों का तारा बन जाते हैं। चिढ़ती क्यों हो दीदी? वैसे वाकई दाल चावल और पकौड़े का कॉम्बिनेशन बढ़िया लगता है बारिश में। दोनों बहुएं फिर खाना तैयार करती हैं और जैसे ही दाल में घी का छौंक देती हैं, आहा हा 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 हा, मजा आ गया भाई। छौंक की खुशबू ही बता रही है कि आज बहू ने खाना बहुत बढ़िया बनाया है। कुछ देर बाद खाना टेबल पर लगता है और सभी मजे से खाना एंजॉय करते हैं। आज का खाना तो बड़ा टेस्टी है, लाइट और यम्मी। सही कह रहा है भाई, और वैसे भी बहुत दिन हो गए थे दाल चावल के साथ पकौड़े खाए। मजा आ गया आज खाने में। हाँ, मेरे कहने पर जो बना था। अरे माँ, आपकी चॉइस तो बेस्ट है ही। क्यों कविता? जैसे हम बहुएं, बनाया तो हमने ही है ना। हाँ हाँ, बस अब ज्यादा खुद की तारीफ करने की जरूरत नहीं है। फिर सभी मजे से खाना खाते हैं और सोने चले जाते हैं। बहुएं भी किचन समेट कर सोने चली जाती हैं। वहीं आधी रात को बहुत तेज से बारिश होती है, बिजली कड़कड़ाती है और तेज हवाएं चलती हैं। अचानक से लाइट चली जाती है। लाइट जाने के कारण सभी की नींद खराब हो जाती है और सब बेडरूम से निकलकर हॉल में आ जाते हैं। इतनी तेज से नींद आई थी, इस लाइट को भी अभी जाना था। बहू, बाहर का मौसम तो देख कितना बढ़िया है। जा जाकर पकौड़े तल दे, वैसे भी लाइट तो है नहीं, नींद आने से रही। हाँ मानसी, इतनी तेज बारिश में लाइट ने तो दिमाग खराब कर दिया। पकौड़ों से मूड थोड़ा लाइट हो जाएगा। फिर बहू जाकर सबके लिए पकौड़े बनाकर लाती है। रात में देर तक ससुराल वालों की सेवा करने के बाद जैसे ही वो सोने जाती है, सुबह हो जाती है। बहू, अब क्या ही सोएगी, जा जाकर चाय लेते आ। और हाँ, याद है साथ में पकौड़े और बारिश आ गई है ना माँ जी। माँ जी, आप बेफिक्र रहें, हमें पता है आपका पकौड़े के बिना अब मन नहीं लगने वाला। माँ जी, खाने में क्या बनाऊं? सब्जी नहीं है घर में।
दाल चावल पकौड़े बना ले, बारिश में कौन बाहर सब्जी के लिए जाएगा। और इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन तो कुछ हो ही नहीं सकता, हल्का चटपटा। जी माँ जी, कल ही दाल चावल पकौड़े खाए थे, आज फिर से। दीदी आपको पूछना ही नहीं चाहिए था। और फिर क्या, फिर से बहुएं बनाने लगती हैं दाल चावल पकौड़े, और ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। दोनों टाइम सुबह शाम बस दाल चावल और पकौड़े, और जैसी बारिश की बूंद पड़ती सास का फरमान आ जाता कि बहू पकौड़े बना दो। ये सही है माँ जी का। जिस पकौड़े को गर्मी में ये अनहेल्दी कहती हैं, बारिश में उसे दाल चावल के साथ हेल्दी डाइट बताकर खाती हैं और जबरन खिलाती हैं। घर में तलते पकौड़ों की खुशबू मोहल्ले की आंटियों तक पहुंच गई थी, और सारी आंटियां, सारी पड़ोसनें लीना के घर आती हैं। अरे आओ आओ बहनों, आज सभी एक साथ। अब लीना तुम अकेले अकेले बरसात का मजा लो, ये सही है क्या? कभी हमको भी याद कर लिया करो। तुम सब तो मेरे परिवार हो। अच्छा रुको, मैं चाय नाश्ता मंगवाती हूँ। बहू पकौड़े तल ही रही है तो थोड़े ज्यादा तलना, पड़ोसन काकी आई है तेरी। दीदी ये क्या सासू माँ कम थी क्या, जो मोहल्ले की 4 औरतों को बटोर लाई? मन तो करता है पकौड़े में थोड़ा सा जमाल गोटा दे दूं इनको। बहुएं चाय नाश्ता लेकर जाती हैं, और सारी पड़ोसनें अपनी अपनी बहुओं की बुराई करते हुए मजे से नाश्ता करती हैं। बहुओं की बुराई के साथ या हरी चटनी के साथ गर्मा गर्म पकौड़े और बाहर की बारिश, आहा हा, क्या मजा आ गया भाई। अच्छा लगा बहनों तुम लोग आई। कोई बात नहीं, कल फिर आ जाएंगे। सारी पड़ोसनें चाय नाश्ता करके चली जाती हैं। अब इनका रोज का हो गया था, रोजाना जो 4 घंटे बैठती और चाय पकौड़े का लुत्फ उठाती। बेचारी दोनों बहुएं बहुत परेशान हो जाती हैं। माँ जी पिछले 1 महीने से हम कंटिन्यू दाल चावल और पकौड़े खाकर ऊब गए, और पता है ऊपर से वो मोहल्ले की आंटी ने नाक में अलग दम कर रखा है। क्यों, उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या नहीं किया है ये पूछो। 2 हफ्ते से कंटिन्यू घर में आके बैठ जाती है और माँ जी पकौड़े पर पकौड़े बनवाती है। देखो, ऑफिस की अलग टेंशन रहती है, तुम घर के फालतू की बात का बतंगड़ बनाकर मुझे परेशान मत किया करो, और न खुद परेशान हुआ करो। वहीं जेठानी भी पति से सेम शिकायत करती है। बीवी साहिबा, आप चाहती हैं कि इतनी छोटी सी बात के लिए मैं माँ से बगावत करूं? नहीं, लेकिन ऐसा कुछ तो कर ही सकते हो कि हमें डेली डेली किचन में सारा दिन पकौड़े ना तलना पड़े। अरे ऑफिस की थकान कम है क्या कि अब घर पर भी हम दिमाग लगाएं? देखो, घर तुम लोग संभालो और तुम देखो अपना सब कुछ, मुझे सोने दो। और राहुल मुंह फेर कर सो जाता है। दोनों देवरानी जेठानी का हाल और बेहाल हो जाता है। एक तो पति से उम्मीद थी, उन्होंने भी हाथ उठा दिया। वहीं अगले दिन, मानसी, महीने भर से हम रोज पकौड़े तल रहे हैं, हमारी हालत काम वाली बाई जैसी हो गई है। घर अलग गंदा पड़ा है, आज घर की सफाई करते हैं, पकौड़ों से बाद में निपटेंगे। ठीक है दीदी। दोनों बहुएं घर की साफ सफाई करने लगती हैं कि फिर से घर में पड़ोसनों की एंट्री होती है। लो, आ गई फिर से चुगली गैंग। कुछ कहा बहू तुमने? नहीं, मैं तो आप लोगों का ही वेट कर रही थी। जिसके बाद बहू जोर जोर से डस्टिंग करने लगती है, जिससे घर में धूल की महक से सबको खांसी आने लगती है। लगता है बहू को हमारा यहाँ आना पसंद नहीं। आज पूरे घर में कबाड़ा कर रखा है, ऊपर से इतनी धूल करती है कि सांस नहीं लिया जा रहा। ऐसा नहीं है, घर काफी गंदा था ना, इसीलिए तुम बैठो, अभी सब साफ हो जाएगा। फिर सास बहुओं को चाय नाश्ता लाने के लिए कहती है। आज तो ऐसा पकौड़ा खिलाऊंगी आंटियों को, ये जन्म भर याद रखेंगी। आज आंटी जी, मैंने आप सबके लिए स्पेशली मिर्ची के पकौड़े बनाए हैं। वो बारिश में जो मिर्ची आती है ना, वही ना, वो तो काफी महंगी है अभी। लीना बहन हमारे खाने में थोड़ी ना कंजूसी करेगी। और सभी मिर्ची के पकौड़े के नाम से ही खुश हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही सारी औरतें पकौड़ा खाती हैं, इनकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। लाल लौंग मिर्च के तीखेपन से चुंगलखोर आंटियों का बुरा हाल हो जाता है। आंखें लाल, कान से धुआं और पानी पानी चिल्लाते हुए अपने घर भाग जाती हैं। बहू, ये क्या किया तूने? रोज रोज क्या इनका यहाँ आके हुक्म चलाना अच्छा लगता है? हाँ, ऊपर से आप महीने भर से हमें बस दाल चावल पकौड़े बनवा रही हो। माँ जी, अब लिमिट क्रॉस हो गई है, अब नहीं सहन होता। फिर बहू वहां से चली जाती हैं। दीदी, पनीर, मशरूम, हरी सब्जियां, राजमा, कचौड़ी, पानी पूरी, पाव भाजी, कढ़ी चावल, आज इतना सब बनाने वाली है। बहन, माँ जी सूली चढ़ा देंगी, पता है ना। दाल चावल भुजिया हेल्दी डाइट है, इसके सिवा कुछ नहीं बनेगा। नहीं दीदी, ये कह रही हूँ कि ये सब देखे जमाना बीत गया। अब एक और दिन अगर दाल चावल और पकौड़े खाए तो मेरी तो जान ही निकल जाएगी। हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। किचन में बहुएं सास के दाल चावल और पकौड़ों पर रोक लगाने का प्लान कर रही हैं,
और सास हॉल में बैठे बैठे बहू की दिन की बात सोचकर पकौड़े की नई रेसिपी खोज रही है। कुछ देर के बाद, माफ करना, मैं तुम दोनों को मैंने बहुत तंग किया। मैं समझ गई हूँ, रोज रोज एक जैसा खाना नहीं खाया जाता। अब मैं भी एक जैसा पकौड़ा और दाल चावल खाकर उब गई हूँ। एक काम कर, आज तू कुछ अलग बना। दीदी, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, सासू माँ का पकौड़ा प्रेम अपने आप ही खत्म हो गया। बहुओं को कहाँ पता था कि सास का दाल चावल और पकौड़ा प्रेम खत्म नहीं हुआ, अभी तो ये शुरू हुआ है। आज बिरयानी खाएं? नहीं नहीं नहीं, आज नान और कढ़ाई पनीर। एक काम करते हैं, छोले कुलचे और रसगुल्ले। बहुएं बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ क्या बनेगा ये डिसाइड कर रही होती हैं कि तभी सास एक झोला भरकर बाहर से बैंगन, लौकी, पालक और धनिया ले आती है। माँ जी, हमने सोचा था आज बहुत दिनों बाद पनीर या छोले बनेंगे, आप तो ये सब्जियां ले आई। अरे ओ महारानी, पता भी है पनीर के भाव आसमान छू रहे हैं और ये सब्जी थोड़े ना बनानी है जो 70 तरह का मुंह बना रही है। ये ले, आज दाल चावल के साथ करारे बैंगन के पकौड़े बनाना। रोजाना बेसन और प्याज के पकौड़े से मन भर गया है, अब अलग अलग वैरायटी के पकौड़े खाने का मन है। अलग अलग वैरायटी के पकौड़ों के नाम से दोनों बहुएं चिढ़ जाती हैं। सास के जाते ही, इन पकौड़ों में वैरायटी चाहिए, दाल और चावल में भी वैरायटी दे देती हूँ मैं। माँ जी को तब समझ आएगा बड़ा दाल चावल पकौड़ा प्रेम झलक रहा है। और ये जो हमारे पति हैं कुछ नहीं बोलते, अब इन्हें भी सबक सिखाना होगा। वहीं रात में खाने की टेबल पर, अरे आज कुछ अलग महक आ रही है। क्या बनाया है बहू? ये क्या बनाया है मानसी? अरे वाह, बैंगन के पकौड़े। आज तो मजा ही आ जाएगा। बैंगन के पकौड़े के साथ बैंगन की दाल भी है और समा का चावल। आज का मील अल्ट्रा हेल्दी है, प्लीज टेस्ट करके बताएं कैसा बना है। आज खाने की टेबल पर सबका मुंह बना हुआ था कि बहू ने आज ये क्या बना दिया। सास ने तो ऐसे धमाके की उम्मीद ही नहीं की थी, लेकिन कारनामा तो सास का ही था। क्या ही कहते, सभी घर वाले जैसे तैसे मुंह बनाकर खाना खा रहे थे। पापा जी, बढ़िया बना है खाना, है ना? हाँ बेटा, बहुत टेस्टी है। तो और लीजिए पापा जी। और कविता ससुर और सभी को और खाना परोस देती है। हाय, आज तो बहुओं ने कमाल कर दिया, लेकिन क्या इससे सास सुधर जाती? बिल्कुल नहीं। खाना सबने खाया, लेकिन दाल चावल और पकौड़ों को दूसरे डिश से रिप्लेस करने का डिसीजन नहीं बदला। बहू, तेरी बुआ सास आ रही है तो जरा उनकी अच्छे से खातिरदारी करना। शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे सासू माँ, आप बेफिक्र रहें। और फिर क्या, जब बुआ सास घर आती है, प्रणाम बुआ जी, बहुत अच्छा लगा आप आई। खुश रहो, आज हम आपकी अच्छे से खातिरदारी करेंगे। बस बातें ही करनी है, जाओ दीदी के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। फिर दोनों बहुएं किचन में चली जाती हैं और बुआ के लिए करेले का पकौड़ा, टिंडे के पकौड़े और साथ में लौकी की चटनी लेकर आती हैं। इतना सारा नाश्ता सब आपके लिए बुआ जी, माँ जी की स्पेशल डिश है, टेस्ट करके बताएं कैसा है। बुआ जैसे ही नाश्ता देखती है उनका तो मूड ही खराब हो जाता है। यह क्या हरकत है बहू? बुआ जी, ये टेस्टी और हेल्दी होता है। बुआ जैसे तैसे नाश्ता तो कर लेती हैं मुंह बनाकर, लेकिन खाने के टाइम तो हद ही हो जाती है। ये क्या, तरोई की दाल, बाजरे का चावल और फिर से ये करेले के पकौड़े। बस बहुत बेइज्जत कर लिया तुम लोगों ने मुझे। खिलाना नहीं था तो बुलाया क्यों? भाभी, अब मैं जिंदगी में तुम्हारे दरवाजे नहीं आऊंगी, जा रही हूँ। और फिर क्या, बुआ जी तो जैसे आई वैसे ही चली जाती हैं और सास बेचारी बोलती कैसे, ये आफत तो सास ने ही पाली थी ना। वहीं ऑफिस में, ये क्या, करेले के पकौड़े और तोरई की दाल, ऊपर से बाजरे का चावल। अरे वाह भाई, 21वीं सदी में होके तू बाबर के जमाने में जी रहा है। सच में भाई, बाबर के जमाने में चला गया है भाई। करेले के पकौड़े तो ठीक है, ये तोरई की दाल और बाजरे के चावल। सीरियसली, ओ गॉड। अच्छा है हमारी बीवियां मॉडर्न है, कम से कम कुछ नहीं तो सैंडविच और पिज्जा तो बना ही लेती हैं। अरे तुम अपना मील एंजॉय करो ना, मैं इसमें ही खुश हूं। मोहित के ऑफिस की वही कहानी थी। उसके भी कलीग उसका टिफिन देखकर उस पर हंस रहे थे। दोनों के पति तिल मिलाए हुए गुस्से से घर आते हैं और ससुर जी अलग गुस्सा होते हैं कि उनकी बहन मायके से मुंह फुलाकर गई है। ज्यादा गुस्सा और मुंह फुलाने की जरूरत नहीं है, ये भी हेल्दी खाना तो है। दाल चावल पकौड़े सबसे बेस्ट डाइट होती है, हेल्दी भी और टेस्टी भी। अरे तोरई की दाल कब से टेस्टी होने लगी पापा, और बाजरे के चावल भी। अगर बारिश में ऐसा खाना खाने को मिले तो भाई ना ही हो बारिश। अरे बेटा, मैं क्या बोलूं, मैं तो सब में खुश हूं। पापा की तो लाइफ ही ऐसी बीती है, पापा क्या बोलेंगे। दीदी, लाठी जल गई, लेकिन ये बल है कि जा ही नहीं रहा।
जाएगा जाएगा, टाइम लगेगा। वहीं अगले दिन मोहित के ऑफिस में। मोहित, योर प्रेजेंटेशन इज टू गुड। इस बार तुम्हारा प्रमोशन पक्का है। थैंक यू सर। भाई प्रमोशन कर रहा हूँ तुम्हारा, पार्टी नहीं दोगे? हाँ जरूर दूंगा सर। आप संडे को घर पर खाने पर जरूर आइएगा। वहीं घर पर मानसी, भैया भाभी पापा, मेरा प्रमोशन हो गया। अरे वाह, कंग्रेचुलेशंस। बधाई हो देवर जी। बधाई हो बेटा। बट एक प्रॉब्लम है, बॉस संडे को खाने पर आने वाले हैं। आप टेंशन मत लो, हम सब मैनेज कर लेंगे। और फिर क्या, जब संडे को बॉस घर पर खाने के लिए आते हैं, बहुएं ऐसा खाना बनाती हैं कि वो देखकर भाग जाते हैं। कद्दू, लौकी और टिंडे के पकौड़े, और अरवी और परवल की दाल, ऊपर से गेहूं के चावल। इट्स टू इंसल्टिंग मोहित, मैं तुमसे ऑफिस में मिलूंगा। और बॉस बहुत ही इंसल्टिंग फील करके गुस्से से चले जाते हैं, जिसके बाद बहुओं को घर में बहुत डांट पड़ती है। आप लोगों को पता है, आप लोगों की इस हरकत से मुझे जॉब से निकाला जा सकता है। भाभी आप तो समझाती मानसी को, लेकिन आप भी। सबको दाल चावल पकौड़े हेल्दी खाना पसंद है ना, बस इसीलिए मैंने कुछ अलग ट्राई किया। माँ जी ही कहती है हेल्दी होता है ये खाना। और इस तरह बहुत सारा ब्लेम सास पर डालकर बच जाती हैं। और सास थोड़े ना अपनी गलती मानने वाली थी। अब जब भी घर में खाने को लेकर कलेश होता, बहुएं सारा ब्लेम सास पर डालकर खुद क्लीन चिट ले लेती। रोज रोज खाने में दाल चावल पकौड़े खाकर सबका वजन 10-15 किलो बढ़ गया था, और सास तो मजे से बारिश का आनंद ले रही थी। ऐसा खाना बना बनाकर हमारी हालत खराब और वजन बढ़ गया है। दीदी घर में सबका वजन देखा है, 10-15 किलो बढ़ गया है। ये सासू माँ कब आ जाएंगी? बारिश ना हो गई, पता नहीं क्या हो गया कि इनको बस दाल चावल और पकौड़े ही दिख रहे हैं। माँ जी बहुत ढीठ है, ये ऐसे नहीं मानेंगी। सासू माँ ने बारिश के मजे लेने के लिए हेल्दी डाइट बोलकर सबका वजन 10-15 किलो बढ़ा दिया है। अब की का जुगाड़ तो पक्का फेल नहीं होगा। इस बार तो पक्का ये दाल चावल पकौड़े का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। और अगले दिन से बहू अपने काम पर लग जाती है। पता है माँ जी, ज्यादा ऑयली खाने से हार्ट अटैक की संभावना रहती है। ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रहता है। फैट्स और थायराइड अलग, और ज्यादा वजन भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। देखो ना घर में सबका कितना वजन बढ़ गया है। बहू मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली, कुछ भी कर लो। बहुएं हार नहीं मानती। अब हर समय सास के सामने ओवरवेट से होने वाली बीमारियां गिनवाती रहती हैं, जिस कारण अब सास डर जाती है और कहीं ना कहीं उसके मन में ये बातें चलने लगती हैं। और एक दिन घबराहट और हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण सास बेहोश हो जाती है, और जब उनकी आंख खुलती है तो लीना जी, आपके शरीर में न्यूट्रिशन लेवल बहुत लो है और आपके घर में सभी 15 किलो ओवरवेट हैं। हेल्दी डाइट लीजिए, वरना जहाँ 20 साल जीना है आप ऐसे में 2 साल नहीं जी पाएंगी। आपके शरीर में कितनी बीमारियां पनप रही हैं पता है? हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम, थायराइड। दाल चावल में कितना ही न्यूट्रिशन मिलेगा मैम? मुझे तो आप सबको देखकर ये लग रहा है कि आपका डाइट बहुत खराब है। अगर अच्छा जीवन जीना है तो खान पान में सुधार करिए लीना जी, खासकर आप, वरना मुझे नहीं लगता कि आप 2 साल से ज्यादा जी पाएंगी। आपकी दवाइयाँ लिख दी हैं, इसे मंगा लीजिएगा। डॉक्टर चले जाते हैं और सास ये सब सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है। बहू माफ कर दो, मुझे नहीं पता था जिसे मैं हेल्दी डाइट कह रही थी वो इतना नुकसान कर जाएगा। अब से हम खान पान का प्रॉपर ख्याल रखेंगे। कोई बात नहीं माँ जी। वहीं कमरे में दोनों बहुएं ठहाके लगाते हुए, क्या मस्त आइडिया निकाला मानसी तूने। हाँ दीदी, और प्रिया तूने तो कमाल ही कर दिया, क्या मस्त एक्टिंग की डॉक्टर की। बस कॉलेज में थिएटर करती थी ना, सब उसी का कमाल है। क्या बारिश हो रही है बाहर? आज तो खुशी से चाय पकौड़े खाएंगे। हाँ दीदी। दोनों चाय पकौड़े का आनंद ले रही होती हैं कि तभी सास की आवाज आती है। बहू बहू। जी माँ जी कहिए। क्या बना रही है खाने में? जो आप कहें, पनीर की भुर्जी और रोटी बना लो या कोई और सब्जी। बेटा डॉक्टर अभी ही हेल्दी खाने को बोलकर गई है, एक काम कर, आज ना दही भल्ले और खिचड़ी बना ले। बारिश भी हो रही है और बारिश में दही भल्ले खाकर मजा आ जाएगा। ये सुनकर दोनों बहुएं सिर पर हाथ रख लेती हैं। सासू माँ नहीं सुधरेंगी। अब सभी ससुराल वाले रोज रोज अलग अलग खाना खाया करते थे।